अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने की कोशिश करते हैं। पहले नंबर पर तो रहेंगे यासिर भाई की स्टोरी आपका सुनाते हैं, कैसे वीज़ा प्रोसेस उन्होंने स्टार्ट किया और उनका अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 28 नवंबर वाले दिन सबमिशन के बाद कल को वीज़ा उनका रिसीव भी हो गया। अदर ट्रेड भी था, उसके मुतालिक बात करते हैं आगे जाकर। फिर बात करेंगे सऊदी अरब के मुतालिक, सऊदी अरब से क्या अपडेट है जो सबमिशन करवाने जा रहे हैं। कुवैत के मुतालिक बात करते हैं, वहाँ पर सबमिशन की क्या सिचुएशन है। यूए के मुतालिक भी मज़ीद दो चार बातें हैं, चलें वो भी ऐड करते हैं। स्टार्ट करते हैं यासिर भाई से। यासिर भाई जो हैं ह्यूगो होटल में जा रहे हैं। ह्यूगो होटल के मुतालिक मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं कि ये लोगों को हायर कर रहे हैं, वर्क परमिट इशू करवा के दे रहे हैं और इनके वीज़ा भी लग रहे हैं। अप्लाई करके देख लो। तो ये ह्यूगो होटल में ही जा रहे हैं एज आ हाउस कीपर या क्लीनर, लेकिन इनका वीज़ा यूएई में जो था वो था क्लर्क का। आगे जाके मैं इनकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये खुद फाइलों में घिरे हुए बैठे हुए हैं कि ये एज आ क्लर्क यूएई में काम कर रहे थे, लेकिन इनका वीज़ा जो है वो स्टैंप हुआ हाउस कीपर या क्लीनर का। फ़ाइल के मुतालिक बात करूं तो भाई इनकी बहुत बड़ी लक है, इनकी डेडिकेशन को सलाम है। फ़ाइल तो चले, जो भी सिचुएशन बनती रही, इनसे कांटेक्ट थे तकरीबन 3 माह से, तो फ़ाइल चलें रेडी हो गई। इंश्योरेंस वगैरह, टिकट वगैरह, फॉर्म वगैरह सब रेडी था, लेकिन इनको एम्प्लॉयर की जानिब से आईडी रिसीव नहीं हुई। इवन कि 28 नवंबर वाले दिन तक भी एम्प्लॉयर आईडी रिसीव नहीं हुई, क्योंकि बड़ी कंपनी है, मुझे नहीं पता कम्युनिकेशन का कहाँ पर गैप था, और ना ही इनको हाउस एग्रीमेंट मिला। इंतज़ार करते रहे, शायद अब आ जाए, शायद अब आ जाए। इवन कि 28 नवंबर आ गई, इन्होंने सुबह कांटेक्ट किया 28 नवंबर वाले दिन के, आज अपॉइंटमेंट है, क्या करूं। मैंने कहा भाई आपकी फ़ाइल कंप्लीट नहीं है तो आप रिस्क ले रहे हो, लेकिन बहरहाल अपने दिल की सुनो, क्या सिचुएशन इस सिलसिले में करना चाहिए। उन्होंने कहा मेरा दिल यही कह रहा है कि डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देने चाहिए। आप उस टाइम अपॉइंटमेंट भी ज़रा मुश्किल थी, नहीं मिल रही थी, तो ये कह रहे मेरा दिल की ये आवाज़ है कि सबमिट करवा देने चाहिए। पख्तून है माशाल्लाह, पश्तो बोलते हैं। तो मैंने कहा सही है, फिर आपने जो बात की है, जो बात सोची है, कुछ बेहतर समझ के ही की होगी, तो मैं आपको होटल बुकिंग भेज देता हूँ। और होटल बुकिंग भी जो अवेलेबल हुई उस टाइम वो 1 महीने की थी। 1 महीने की मैंने इनको होटल बुकिंग भेजी। तो ये गए हैं VFS में। उन्होंने कहा जी 2 डॉक्यूमेंट आपके नोटरी हैं, हाउस एग्रीमेंट, सॉरी हाउस एग्रीमेंट कह रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, और इसके अलावा जो है दूसरा कौन सा, इनविटेशन लेटर। ये दोनों नोटरी हैं। इन्होंने कहा बिल्कुल नोटरी है। उन्होंने कहा फिर एम्प्लॉयर आईडी की ज़रूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट आपके सबमिट हो जाएंगे। इन्होंने कहा मेरे पास 1 महीने की होटल बुकिंग है। उन्होंने कहा फिर भी कोई इशू नहीं है, सबमिट हो जाएंगे, और सबमिट हो गए। नेशनल डे की वजह से मेरा ख्याल है कुछ डिले हुआ है, जो इनको पासपोर्ट लेट रिसीव हुआ है, शायद इससे पहले 3-4 दिनों में इनको रिसीव हो जाना था, लेकिन कल यानी 7 दिसंबर को इनको रिसीव हुआ विद वीज़ा। इनसे सब्र नहीं हो रहा था, खुद पहुंच गए आरामेक्स के ऑफिस, उधर से जाके इन्होंने कलेक्ट कर लिया, खोला तो अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा लगा हुआ था। मेहनत को भाई सलाम है। आप उनकी यहाँ पर छोटी सी शॉर्ट वीडियो मुलाहिजा कर सकते हैं, ताकि आपका भी कोई डाउट हो तो शायद वो क्लियर कर सकें। वालेकुम, कैसे हो? ठीक ठाक हो? आज एक खुसूसी बात करने के लिए ऑनलाइन आ चुका हूँ यूट्यूब पे। जैसे आप सब लोगों को मालूम है कि मेरा माल्टा का वीज़ा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की फ़ज़ल से लग चुका है, और अब सब लोग देखेंगे इंशाल्लाह कि मेरा वीज़ा जो है वो मैंने 28 को पासपोर्ट जमा किया था, 28 को, और जो है वीज़ा जो है 7 को पासपोर्ट कल मौसूल हुआ मुझे। यानी अगर यूएई में भी करना ही था 4 दिन, तो मुझे पासपोर्ट बहुत कम टाइम में भी मिल सकता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल मुझे पासपोर्ट मिल गया और मेरा वीज़ा लग गया। यहाँ पर एक और बात बताऊँ कि मेरा ट्रेड यूएई में और था, और मेरे माल्टा के लिए जो अप्लाई किया था वो और ट्रेड में अप्लाई किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह और ट्रेड की वजह से मेरा वीज़ा कोई मुश्किलात पेश नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्यूमेंट नोटरी किया था पूरा, लेकिन एक डॉक्यूमेंट कम था, जो एम्प्लॉय की आईडी थी, उसकी वजह से मुझे डर था कि शायद वीज़ा रिजेक्ट ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं हुआ। लक अच्छा था और अल्लाह ने साथ दिया, और मैंने भी मेहनत की। यहाँ पर मैं एक बात कहूँ उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि हम कोई कंपनी में हमारा वास्ता है और उसकी वास्ते को इस्तेमाल करते हुए किसी की अथॉरिटी के वास्ते को, तो हम फेक प्रोफाइल बनाए, जैसे सैलरी स्लिप हो गया जो VFS मांगता है, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो ये गलती कभी भी मत कीजिए, क्योंकि आजकल वो लोग मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को भी कॉल कर सकते हैं, जिससे सैलरी का ताल्लुक है और एक्सपीरियंस लेटर का ताल्लुक आपके अरबाब से है, तो आपके अरबाब को भी कॉल कर सकते हैं। ये और बात है कि आपके अरबाब और मिनिस्ट्री लेबर उसको वजाहत करते हैं नहीं, लेकिन वो दोनों इदारे को कॉल कर सकते हैं।
और दूसरा बात है कि माल्टा के या जितने भी एम्बेसडर है वो हम लोगों से ज़्यादा होशियार है। अगर आप लोग कोई ऐसा कदम भी उठाए ना, जिससे यानी कदम उठाने का मतलब कि प्रोफाइल में कोई ऐसा चीज़ भी लगाए, उसको थोड़ा सा शक भी पड़ गया, वीज़ा उसी वक्त भी रिफ्यूज़ कर सकता है। और जहाँ इंटरव्यू की बात है तो इंटरव्यू में वो लोग जिसको भी बुलाए तो तकरीबन 95% लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, ये भी बताऊं। जी, तो भाई आपने यासिर भाई की वीडियो देख ली, वो क्लियर बोल रहे हैं कि मैंने सैलरी स्लिप साथ लगाई है। आप भी लगा सकते हैं, वीएफएस मना नहीं करता अगर आपके पास आसानी से अवेलेबल है तो। सैलरी स्लिप के मुतालिक मैं आगे भी थोड़ा बातचीत करता हूँ जाके, अभी फ़िलहाल यासिर भाई पे ही रहता हूँ। यासिर भाई जो हैं वो काफ़ी अरसे से ज़रा टेंशन में थे इस बात को लेकर, लेकिन लगे रहे से मुराद है ये कि अगर आप कोई काम शुरू करते हैं तो उसको किसी ना किसी स्टेज पर पहुँचाया जा सकता है, छोड़ा नहीं जा सकता। क्योंकि शायद मैं भी किसी चीज़ को अवेल ना कर पा रहा हूँ तो छोड़ दूँ, लेकिन बहरहाल ट्राई करते रहना चाहिए। मिसाल दूँ, मेरा ख्याल है यूट्यूब चैनल से ही चलें। यूट्यूब चैनल हम भी छोटा सा एक रन करते हैं, मैं अपनी बात नहीं करूँगा। बंदे हर शायद 10 में से 8 बंदे हों जिन्होंने यूट्यूब चैनल बना के कोशिश की हो कि शायद इससे हम ज़रा एक जो हम बात पहुंचाना चाह रहे हैं अगले बंदे तक, चाहे वो तफरीही हो चाहे वो मालूमाती हो, लेकिन हर बंदा इसमें कामयाब नहीं होता। मैं अपनी बात फिर नहीं कर रहा, जिन लोगों के मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं शायद वो भी एक स्टेज पर इसी तरह परेशान हुए हों कि सब्सक्राइबर नहीं आ रहे, व्यूज़ नहीं आ रहे तो क्या करें। शायद वो भी छोड़ जाते, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं। तो आज मिलियन में के हिसाब से सब्सक्राइबर हैं और अर्निंग भी उसी हिसाब से है। एक और मिसाल दूं, बॉडी बिल्डिंग हम करने जाते हैं, अगर हम 5 सेट लगाते हैं 10-10 किलो के, 20-20 किलो के सेट लगा लिए, लेकिन 5 पे हमको सांस चढ़ गया, हमारा स्टेमिना जो है वो जवाब दे गया, हमने उधर ही छोड़ दिया। लेकिन जो छठा सेट होता है वही बॉडी बिल्डिंग में अहम टर्निंग पॉइंट होता है, उधर से ही बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट होना शुरू होती है। ये मैं नहीं कह रहा, कोच कह रहे हैं। उधर ही हम छोड़ देते हैं, 5 पे सांस फूल गया बस छोड़ दिया। लेकिन जब सांस फूले उसके बाद ही ग्रोथ होनी होती है, मसल पर बोझ बढ़ना होता है। यही मिसाल हम यहाँ पे फिट करते हैं कि भाई जब मुश्किल हो उसी टाइम काम करना चाहिए, वही टाइम होता है टर्निंग पॉइंट का, आपको किसी डगर पर डालने का। ये बातें मैंने आपको बता दी हैं भाई। अब बात करते हैं सऊदी अरब से रिलेटेड। सऊदी अरब की बात यह है, कुछ दिन पहले एक बंदे ने कांटेक्ट किया, उसने बताया मेरा सऊदी अरब से वीज़ा लग गया, लेकिन उसने कोई प्रूफ नहीं दिया, तो मैंने फिर उसकी बात शेयर नहीं की आगे। उसने मुझे उस टाइम बताया कि मेरा इकामा तो ख़त्म हो रहा था, तो फाइनल एग्जिट तो मैंने लगवाना ही लगवाना था। मैंने फाइनल एग्जिट लगवाया, एम्बेसी में वो भी VFS में वो भी सबमिट करवाया, सैलरी स्लिप भी सबमिट करवाई है, और मेरे पास बैंक स्टेटमेंट भी थी। जितनी अरसे से भी मेरा बैंक अकाउंट चल रहा था, 7-8 महीने की, मैंने वो भी लगा दी है साथ। मैंने कहा अच्छा जी लग गया वीज़ा? कहता हाँ लग गया, लेकिन उसने प्रूफ मुझे नहीं दिया। तो फिर मैं उसकी बात को मज़ीद कैरी अप नहीं कर सका। आज नहीं, कल भाई ने मेल किया है सऊदी जो एम्बेसी है उसमें, तो उनसे पूछा कि मैं VFS में डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने जा रहा हूँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। उन्होंने कहा भाई VFS से कांटेक्ट करो, लेकिन इसके साथ साथ आप बैंक स्टेटमेंट, 6 महीने की सैलरी स्लिप भी लगाओ और फाइनल एग्जिट भी लगाओ। उन्होंने ये बोला, उनकी मेल आप ये यहाँ पर देख सकते हैं। फाइनल एग्जिट को मैं रिकमेंड हरगिज़ नहीं करूँगा कि आप फाइनल एग्जिट लगा के सऊदी अरब में डॉक्यूमेंट सबमिट कराओ। ये एक डेंजरस फैसला हो सकता है, क्योंकि ये ना फाइनल एग्जिट भी आप दे देते हो उनको और उसके बावजूद वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए, तो आप ना आगे के, ना पीछे के, ना सऊदी अरब के, ना माल्टा के, क्या सिचुएशन होगी। क्योंकि कुछ लोगों ने UAE में यही गलती की है, वीज़ा कैंसिल करवा दिया और बाद में वीज़ा माल्टा का रिफ्यूज़ हो गया। इसलिए ये रिकमेंडेबल नहीं है। हाँ, वो लोग ट्राई कर सकते हैं, कंपनी जिनकी बात सुनती है, जिनका कफ़ील बात सुनता है, वो फाइनल एग्जिट लगाते भी हैं। इकामा बाकी होना चाहिए 3-4 महीने। वीज़ा लग गया, वेल एंड गुड, फिर तो आगे जाना है। अगर वीज़ा नहीं लगता, अल्लाह ना करे, तो फाइनल एग्जिट कैंसिल भी हो जाता है। ये मैं हर बंदे को नहीं कह रहा, जो बंदे की बात सुनी जाती है कंपनी में, जो बंदे की बात कफ़ील सुनता है कि लगा के रिफ्यूज़ल की सूरत में कैंसिल भी कर दे, लेकिन जिसका इकामा थोड़ा रह गया हुआ है, बिलफर्ज उसका इकामा रह गया हुआ है अब 2 महीने, वो फाइनल एग्जिट लगवा लेता है। फाइनल एग्जिट का भी टाइम 2 महीने है। 2 महीने के अंदर आपको सऊदी अरब छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ेंगे 1000 रियाल जुर्माना पड़ेगा और इकामा भी रीन्यू करवाना पड़ेगा। ये सिचुएशन होगी, ये रिकमेंडेबल नहीं है। वो करें जो कैंसिल भी बाद में करवा सकते हैं, अल्लाह ना करे रिफ्यूज़ल की सूरत में। मज़ीद सऊदी अरब में जो रहते हैं उनको कानून का पता है, उनको बताने की या समझाने की, पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना फ़ैसला खुद ले सकते हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ मेरा ख्याल है उनको समझ आ गई होगी। सैलरी स्लिप भी साथ लगा सकते हैं, जो कि किसी कंपनी के थ्रू काम करें। अब तो हर बंदा ही मेरा ख्याल है बैंक अकाउंट के ज़रिए सैलरी ले रहा है, सवाए डोमेस्टिक वर्कर के। कुवैत के मुतालिक बात करें, कुवैत में भी कल भाई गए हैं सबमिशन करवाने, उन्होंने कहा भाई सैलरी स्लिप लगाओ, बैंक स्टेटमेंट लगाओ।
फिर डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। आप भी लगा सकते हैं, यूएई में भी करवा रहे हैं फिर भी लगा दें। ये यासिर भाई की मैंने आपको मिसाल दी, उन्होंने भी साथ लगाया। सऊदी अरब से लगाना है, बाहर की कोई इंश्योरेंस नहीं लगानी, लोकल सऊदी कंपनी की इंश्योरेंस लगानी है। पहले लोगों ने लगाई है सऊदी की, फिर भी रिफ्यूज़ हो गया। लेकिन अभी जिनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, सऊदी अरब में ही सबमिट करवाने हैं। ये बातें मैं उनके लिए बता रहा हूँ। फाइनल एग्जिट उस सूरत में लगवाना है जब आप उसको बाद में रिफ्यूज़ल की सूरत में कैंसिल भी करवा सको, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है। कैंसिल भी ना हो, फिर आप फंस जाओगे, फिर आप कहोगे यार किधर जाएँ अब, इधर भी से भी रिफ्यूज़ हो गया। सैलरी स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट लगाएं, कवर लेटर लगाएं, बेहतरीन फाइल होनी चाहिए, अच्छी इंश्योरेंस लगाएं, कोई इशू नहीं है। कुवैत में भी उन्होंने यही बात बोली है कि आप बैंक स्टेटमेंट लगाओ, सैलरी स्टेटमेंट लगाओ, ये सारी बातें आपको बोल रहा हूँ, रेडी रहो, ठीक है। यासिर भाई जो है उनके मुतालिक भी मैंने आपको मेरा ख्याल है पहले बताया है, उनके पास जो भी अवेलेबल डॉक्यूमेंट था उन्होंने लगाया। एक्सपीरियंस लेटर उनका बिल्कुल जेन्युइन था, वो भी साथ लगाया, वो खुद भी बता रहे हैं अपनी। आप भी कोशिश करो जेन्युइन डॉक्यूमेंट लगाने की, फिर बात बन सकती है। बात करते हैं जी माल्टा पहुंचने वाले भाइयों की। उन्होंने भी इन्फॉर्मेशन दी है कि माल्टा तो हम पहुंच चुके हैं। हमने इनको दिखाया था हाउस एग्रीमेंट आके कि हमारे पास ये हाउस एग्रीमेंट है, हम होम जाके घर में जाके क्वारंटाइन करेंगे। उन्होंने पहले छोड़ने लगे थे, फिर उन्होंने देखा हाउस एग्रीमेंट उस पर लिखा हुआ थी शेयर्ड रूम है, शेयर्ड बाथरूम है। उन्होंने कहा अगर आप इन्फेक्टेड होते हो कोरोना वायरस से, तो जो लोग पहले आपके साथ शेयरिंग में रहेंगे इससे तो वो भी इफेक्ट हो जाएंगे। तो जिस बंदे का सेपरेट है, जिस पे शेयरिंग नहीं लिखा हुआ है हाउस एग्रीमेंट, वो लाजमी तौर पर ट्राई करे, उसकी क्वारंटाइन से जान छूट सकती है, चाहे वो इंडिया से जा रहा है या यूएई से साइनोफार्म लगवा के जा रहा है। ये बातें मेरा ख्याल है उन तमाम लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। हाउस एग्रीमेंट पर शेयरिंग कॉमन ना लिखा हो, फिर हाउस एग्रीमेंट दिखा सकते हैं, वैसे भी दिखा सकते हैं, ट्राई मार सकते हैं, उम्मीद है आपको छोड़ने। बाकी आपकी लक रहेगी, ट्रक कह रहा हूँ, लक रहेगी कि आपको कहाँ लेके जाती है। तो ये सिचुएशन है भाई पाकिस्तान के मुतालिक। फिर एक बात ऐड कर दूँ, कल नहीं परसों लोग बंदे गए थे वीएफएस में, जो विजिट पर गए हुए थे, उन्होंने फिर वही बात बोली है कि एम्प्लॉयर की मेल करवाओ और एम्बेसी का जवाब, ये दो चीज़ें लेके आओ, डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे। बात या मैसेज उनका सुनना चाहते हैं, उनका मैसेज यहाँ पर आप सुन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अकरम भाई क्या हाल है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा अकरम भाई, जिस दोस्त की मैं आपको बता रहा था ना, गुड न्यूज़ यही है कि मतलब कल की उसकी अपॉइंटमेंट थी ना, वो गया था वीएफएस में, तो उन्होंने वही मेल मांगी है जो पहले नहीं आप बता रहे थे 5-6 पाकिस्तानी बंदे गए हैं वीएफएस के ऑफिस में, तो उन्होंने बोला कि एम्प्लॉयर से मेल करवाए ना, तो वही मेल उसने मंगवाई है। आज फिर वो जाएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट उसके सबमिट हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी, तो मैसेज सुन लिया, अपने दिल की सुनो। जो बंदे यूएई में मौजूद हैं वो ट्राई करें, पाकिस्तान से जाने वाले ट्राई ना करें। पाकिस्तान से अभी मत कोई भी ना बंदा जाए ये मैसेज सुन के, ठीक है, क्योंकि ये बहरहाल पैसों वाला मामला है, पैसे वेस्ट भी हो सकते हैं, चांस पर गेम हो सकती है, एम्बेसी रिफ्यूज़ भी कर सकती है। सारी बातें ज़हन में रखो आप। वीडियो बहुत तवील हो गई है, वीडियो का अख्ताम यहीं पे करते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।